Thank you for watching. नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ। बहुत दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। काफ़ी व्यस्तता, पहले बीमारी, फिर मेरी सास का निधन हुआ। सासू माँ के निधन के कारण कई दिनों तक डिस्टर्ब रही, साथ ही साथ उसके बाद साफ सफाई का काम, फिर छठ पर्व, ऐसे में व्यस्तता काफ़ी बढ़ गई और उसी बीच ड्यूटी का भी काम। तो आप सब समझ सकते हैं कि इन व्यस्तता के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप तक कुछ ना कुछ ज़रूर पहुँचा सकूँ। कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि उस पर वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और ऐसा ही क्षण आज आया। हमारे यहाँ एक क्लाइंट आई और उन्होंने कहा कि बच्चे को फाइलेरिया का टीका दिलवाना है। अब मैं तो हैरान, फाइलेरिया की टीका, वो भी छोटे बच्चे को। तब मुझे समझ में आया कि इन्हें पता नहीं है कि कौन सा टीका दिलवाना है। कभी कभी ऐसा ही होता है, उन्हें अपने बच्चों को टीका दिलवाना होता है और कोई पूछ दे कि आप कहाँ जा रही हैं, तो कहेंगे पोलियो का टीका दिलवाने या फिर फाइलेरिया का टीका दिलवाने। उन्हें पता ही नहीं होता कि फाइलेरिया की टीका होती है, पोलियो की टीका होती है या किसी और कारण की। तब जब इस तरह का वाक़या सामने आया तो मुझे लगा क्यों ना हम ऐसा करें कि एक वीडियो सबको बना के बता दें कि यदि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप सही बात बता सको। देखिए, जब बच्चा जन्म के 20 दिन से छोटा होता है और जब उसके टीकाकरण के लिए हम जाते हैं और कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को बीसीजी का टीका दिलवाने जा रहे हैं जब वह 20 दिन से छोटा है। हालांकि सभी को पता होना चाहिए कि बीसीजी का जो टीका है किसी कारणवश 20 दिन के अंदर नहीं पड़ पाता है तो 1 साल के अंदर दिलवा देना है। 1 साल के बाद नहीं पड़ सकता है, लेकिन 1 साल के अंदर कभी भी दिलवाया जा सकता है। यानी बीसीजी का जो टीका होता है वह जन्म के तुरंत बाद से लेकर 1 साल तक दिया जा सकता है। साथ ही यदि 24 घंटे के अंदर की बात करें तो हेपेटाइटिस का टीका पड़ता है और 15 दिन के अंदर पोलियो का। लेकिन एक बात का और ध्यान, यदि कोई एक टीका लग जाता हो और 2 बाकी रह जाते हों तो वो जब भी पड़ेंगे तो 1 महीने के अंतराल पर ही पड़ेंगे। इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल में बीसीजी का तो टीका लग जाता है, पोलियो नहीं पड़ पाता, या फिर हेपेटाइटिस का टीका लग जाता है। साधारणतः यही देखा जाता है कि हेपेटाइटिस का टीका जन्म के तुरंत बाद दे दिया जाता है सभी सरकारी अस्पतालों में, और बीसीजी बकाया रह जाता है, मतलब ड्यूज रह जाता है। तो सभी चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बीसीजी का टीका लग जाए, लेकिन ऐसा है कि यदि हेपेटाइटिस का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है तो उसके बाद जो भी टीका पड़ेगा वो 1 महीने के बाद ही पड़ेगा, उसके पहले कोई गुंजाइश नहीं है। तो यदि 20 दिन के बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो आप कहेंगे बीसीजी का टीका दिलवाने जा रहे हैं, या सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि टीकाकरण करवाने जा रहे हैं। अब बात है 1.5 माह के बच्चे के लिए जा रहे हैं तो 1.5 माह में जो टीका पड़ता है उसे पेंटावैलेंट की टीका बोलते हैं। साथ ही साथ उसके साथ जो लगता है वो रोटा वायरस की, पोलियोमाइलाइटिस की, साथ ही साथ आईपीवी और रोटा वायरस तो देते ही हैं और पीसीवी की देते हैं हम। तो इतने सारे टीके होते हैं कि नाम याद रखना मुश्किल होता है। तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं जितने माह का बच्चा है उतने माह का आप बोल सकते हैं कि मुझे 1.5 माह का टीकाकरण करवाना है, या फिर
2.5 महीने का टीकाकरण करवाना है, या फिर जो 3.5 महीने में टीके पड़ते हैं उनके टीकाकरण करवाने हैं। 9 माह के हैं तो 9 माह का टीकाकरण करवाना है। 1.5 साल का है बच्चा तो 1.5 साल में लगने वाले टीकों का टीकाकरण करवाना है। फाइलेरिया या पोलियो का टीका ना कहें। खासकर अब वो ज़माना बीत गया जब टीका की जानकारी नहीं होती थी, कहीं से वो जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाले लोग नहीं होते थे। अब तो हर घर में टीकाकरण जो कार्ड पहुंचते हैं, माता जब गर्भवती होती है तो उसी में सारे टीके लिखे होते हैं, किस माह में कौन से टीके देने हैं। माह के साथ साथ सप्ताह भी लिखा हुआ होता है कि इतने सप्ताह में ये टीके पड़ेंगे। तो आप जब टीकाकरण करवाने स्वास्थ्य केंद्र जाएं, उपकेंद्र जाएं या सदर अस्पताल जाएं, तो एक बार कार्ड को खोलकर देख लें कि किस माह का टीकाकरण करवाने जाना है। और कोई भी जब पूछे तो आप ये कहें कि हमें बच्चे का टीकाकरण करवाना है, ना कि फाइलेरिया या पोलियो का टीका लगवाना है। तो जिन्होंने भी ऐसा कहा, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपके इस बात पर एक वीडियो अवश्य बनाऊंगी बिना नाम लिए, और मैंने वह वादा पूरा किया। यह बनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो सिर्फ एक लाभार्थी हमारे ऐसे नहीं थे, कई ऐसे होते हैं जो आते हैं और इसी तरह का जवाब देते हैं। तो उन सभी के लिए यह जानकारी थी कि जब भी बच्चे को टीकाकरण कराने जाएं तो यदि कोई पूछते हैं कि आप किस कारण से आए हैं, तो आप सीधे सीधे कहें कि हमारे बच्चे की उम्र इतनी है और हमें ये टीका दिलवाना है या इतने माह का टीका दिलवाना है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और अपने कमेंट भी ज़रूर लिखें ताकि आने वाले समय में किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने में मुझे सुविधा हो, मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।